हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से एक मिनट, हाँ, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई जो नए बंदे हैं जो इस महारथी बैच में पहली बार आए हैं तो उनको बता दूं कि पॉलिटी का ये लास्ट टॉपिक संविधान संशोधन चल रहा है। और भाई अगर आप सच में संविधान संशोधन के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि संविधान संशोधन आपके दिमाग में सेट हो जाए तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। और मैं स्वागत करता हूं नए बंदों का, और जो हमारे पुराने बंदे हमारे संविधान संशोधन से जुड़े, इस क्लास से जुड़े और हमारे इस महारथी बैच से जुड़े। और उसमें इस महारथी बैच में पॉलिटी के बाद स्टैटिक जीके की कथा को भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम संविधान संशोधन की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने संविधान संशोधन के बारे में ही जाना। आज हम संविधान संशोधन से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उनको लूसेंट से खींचकर आपके बोर्ड तक लाए हैं। तो आप अंत तक वीडियो को देखें, रुकें, पेशेंस रखें, क्योंकि धैर्य रखने से क्या है, सफलता मिलती है। धैर्य रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है साथियों, तो कल हमने 7वां संविधान संशोधन और 10वां संविधान संशोधन के बारे में जाना था। आज हम 21वां संविधान संशोधन से स्टार्ट करते हैं। किससे? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन क्या था? कुछ संविधान संशोधन मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कशन किया, तो अब पिछली वाली जो वीडियो है उसको हमारे गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर जाकर देख लें। और जो बंदे पिछली वीडियो देख चुके हैं वो स्वागत करता हूं उनका भी इस क्लास में। तो 21वां संविधान संशोधन साथियों क्या था? 21वां संविधान संशोधन, तो 21वां संविधान संशोधन सबसे पहले तो क्या साथियों, 21वां संविधान संशोधन क्या था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया। कब आया? 1967 में। 1967 में क्या था 21वां संविधान संशोधन? क्या था 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो भाई था कि इसमें सिंधी भाषा है, जो सिंधी भाषा उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसके अंतर्गत? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो लिख लेते हैं साथियों, क्या सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बात आएगी 21वें संविधान संशोधन की, तो भाई क्या बताएंगे? 1967 में हुआ 21वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम जान लेते हैं हमारा क्या साथियों, अब हम जान लेते हैं हमारा 36वां संविधान संशोधन, 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या 36वां संविधान संशोधन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। कब आया साथियों 36वां संविधान संशोधन? 36वां संशोधन 36वां संविधान संशोधन कब आया? क्या कहा इसने 36वें संविधान संशोधन ने? तो साथियों 36वां संविधान संशोधन आया आपका 1975 में। किसमें? 1975 में, 1975 में
1975 में 36वां संविधान संशोधन आया। इसने क्या कहा, सिक्किम जो राज्य है उसको भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। पहले क्या था, सिक्किम भारत से अलग था और फिर हमने 36वां संविधान संशोधन किया। कब किया, 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया। इसके अंतर्गत हमने सिक्किम राज्य को भारतीय राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम को एक मिनट साथियों, सिक्किम को, एक मिनट, अच्छा नहीं आ रहा है, हाँ, सिक्किम को क्या साथियों, भारतीय सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में जोड़ा गया। क्या साथियों, सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में जोड़ा गया। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये दो मैंने संविधान संशोधन लिखवाए हैं याद हो गया होगा। देखो 21वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, जो सिंधी भाषा है उसे क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को, किसको, सिंधी भाषा को 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 36वां संविधान संशोधन आया 1975 में। इसके तहत सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, अब हम आगे जान लेते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, 42वां, ऐसा बंद कर दें क्या इसको डिब्बे में। हाँ, आज जो मैं जितने भी संविधान संशोधन लिखवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। इसलिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में इन सभी संशोधन की, अमेंडमेंट की फोटो स्टेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पेपर में बार बार यही संशोधन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन क्या है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वो 3 शब्द क्या थे वो मैं प्रस्तावना में पढ़ा चुका हूँ और आज भी बता देता हूँ कि 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत गणराज्य है, भारत पंथनिरपेक्ष है और भारत समाजवादी है। क्या, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है और गणराज्य है। इन 3 शब्दों को भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और साथ ही 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, जो हमारे संविधान का भाग 4 है जिसमें डीपीएसपी है और भाग 4 के ई में जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं, उन मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़ा गया था। किसके अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 42वें संविधान संशोधन में 2 चीजें हुई, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और गणराज्य जैसे 3 नए शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और साथ ही आपका मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि ये शुरुआत में नहीं थे। कौन नहीं थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अब मौलिक कर्तव्य जब पढ़ाया था आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था मौलिक कर्तव्य को कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो भाई वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैं दिमाग में सेट कर चुका हूँ उन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते करते। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन बता दिया आपको
42वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन कब आया? 1976 में आया। 1976 में हमारा 42वां संविधान संशोधन आया। इसके तहत क्या हुआ साथियों? इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और साथ ही क्या हुआ साथियों? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के साथ भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं गणराज्य जैसे शब्दों को जोड़ा गया। तो मुझे लगता है, उम्मीद है जो जितने भी मैंने अभी 3 संशोधन लिखवाए हैं आपको, वो आपको दिमाग में सेट हो गए होंगे। ठीक है, अब एक और लिखवा देता हूं मैं, फिर चारों को मैं एक साथ बोल दूंगा, उनकी डेट्स को बोल दूंगा कि कब, सन को बोल दूंगा कि कब कौन सी सन में हमारा संविधान संशोधन हुआ। संशोधन का मतलब तो आप जानते ही हैं। संशोधन का मतलब पूर्णतः परिवर्तन नहीं होता है, कुछ ना कुछ वहां पे त्रुटि होगी, कुछ ना कुछ गलत होगा, उस चीज में वो लोग संशोधन करते हैं। कौन करते हैं? संसद करती है। संशोधन की बात हमारे संविधान के भाग 20 में की गई है, ये मैं पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, क्या 42वां संविधान संशोधन हो गया। अब हमारा आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या कहता है साथियों, जान लेते हैं। 44, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं आप लोगों के लिए, साथियों के लिए मेरे। 44वां संशोधन क्या था? 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, जान लेते हैं साथियों। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन के तहत कब आया? 1978 में आया। सॉरी साथियों, लिखवाया नहीं है, 1978 में हुआ। 1978 में हुआ 44वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ साथियों? जो हमारा मौलिक अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में जो संपत्ति का अधिकार था, वो पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में था, लेकिन अब उसे क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को, एक मिनट साथियों, संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। कानूनी अधिकार बनाया गया।
ठीक है साथियों, 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ? हुआ साथियों यूं कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, जनता के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पहले उनमें संपत्ति का अधिकार भी आता था, लेकिन अब क्या हुआ? अब हुआ यूं कि उनने क्या कहा सरकार ने कि ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसके तहत? हमारे 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अब साथियों देखते हैं, हमने 4 संविधान संशोधन लिखे, ठीक है, 1967 में, 1975 में, 1976 में और 1978 में। 21वां संविधान संशोधन क्या है? 21 मैं बता देता हूँ आपको। 21वां संविधान संशोधन सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 1967, ठीक है। अब 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन क्या था? 36वां संविधान संशोधन था कि जो आपका मिजोरम है, उस वो सिक्किम है, उसे भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। 36वां संविधान संशोधन आया, 36वां संविधान संशोधन आया 1975 में, और आपके सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया, और इसमें कहा गया, देखिए आप देखते ही मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में आया क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। मौलिक अधिकार की श्रेणी में जो संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। फिर 44वां संविधान संशोधन आया। 44वें संविधान संशोधन में जो सॉरी गलत हो गया, सॉरी करेक्शन करता हूँ, 42 में मैं 44 में बोल गया, गलत हो गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। उसमें क्या कहा गया? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और साथ ही आपका मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और साथ ही हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आपका समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और आपका गणराज्य जैसे शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में और उसके तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया। देखिए मैंने चारों जो संविधान संशोधन हुए आपको बता दिए एक बाद में। 44 में की बात आएगी तो आप याद रखना संपत्ति का अधिकार हट गया था। 42 में की बात आएगी तो आप याद रखना मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया। 36वां संविधान संशोधन की बात आएगी तो आप कहना सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। और बात आएगी 21वें संविधान संशोधन की तो आप कहना भारतीय संविधान में जो संविधान की अनुसूची है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को रखा गया था, जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अब हम साथियों आगे की संविधान संशोधन को भी जान लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन के बारे में भी जान लेते हैं, अन्य संशोधन के बारे में भी जान लेते हैं। पहले आपने उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है साथियों। हाँ, अब आता है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संशोधन 52वां संविधान संशोधन कब आया था साथियों? 1985 1985 में आया। कब आया? 1985 में आया 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1985 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत साथियों क्या हुआ कि जो चुनाव के बाद अन्य चुनावी पार्टियां होती हैं वो दल बदल करना गैर कानूनी बना दिया गया कि चुनाव के बाद इलेक्शन के बाद
बाद क्या अन्य पार्टियों द्वारा दल बदल करना गैर कानूनी माना गया है। गैर कानूनी माना गया। ठीक है साथियों, जितने भी आपके जो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बता रहा हूं, बिल्कुल जो पेपर में सटीक आए हैं, लूसेंट से उतरकर आपके बोर्ड पर हम लाए हैं। हमारी टीम ने कोशिश की है, मेहनत की है कि आपके समक्ष वो प्रस्तुत किया जाए जो आपके एग्जाम में छपा मिलता है। ठीक है साथियों, 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं 61वां संविधान संशोधन। क्या 61वां संविधान संशोधन कब आया आपके कब 61वां संविधान संशोधन हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ कब? ध्यान नहीं आ रहा है भाई सब? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ साथियों? 61वां संविधान संशोधन हुआ आपके 85 में, ये हुआ 1989 में हुआ। हाँ, 61वां, एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं। 61वां संशोधन, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ और इसमें क्या हुआ था? तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1989 में। और इसमें क्या कहा गया साथियों? इसमें क्या कहा गया? 61वां संविधान संशोधन में कहा गया कि जो पहले जो 21 वर्ष थी वोट डालने की जो आयु पहले 21 ईयर 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो चुनाव के लिए आयु को 21 से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर चुनाव के लिए, एक मिनट साथियों ऐसा लिखते हैं, वोट डालने के लिए आयु, वोट डालने के लिए आयु को एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 किया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है साथियों, 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया। देखो अब ऐसे डिनोट कीजिए, 61वां संविधान संशोधन है, पहले उम्र 21 थी, अब संशोधन हो गया 18 हो गई, तो पूछे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो 21 पहले थी तो 21 से आप 50 और 40 और जोड़ देना, फिर याद आ जाएगा आपको कि कौन सा संविधान संशोधन था। तो 21 पहले वर्ष था, तो 21 वर्ष में 40 और जोड़ दिया तो क्या हो गया? 61। तो आपको याद आ गया कि 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 से घटाकर 18 की गई। ठीक है साथियों, अब हम जान लेते हैं आपका 71वां संविधान संशोधन। 71वां संशोधन, 71वां संशोधन। ठीक है साथियों, 71वां संशोधन के बारे में भी जान लेते हैं। क्या है 71वां संविधान संशोधन? तो भाई सबसे पहले हमारा एक खतरनाक वाला वीडियो मैं उठाता हूं। हाँ, तो भाई 71वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 1992 में आया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन आया। 1992 में इसके तहत कोंकणी, क्या साथियों? कोंकणी, भाई मजा तो आ रहा है ना, क्योंकि हम हर एक संविधान संशोधन को
बहुत ही मजे से, आराम से, मस्ती से दिमाग में सेट कर रहे हैं क्या संशोधन को, क्योंकि संशोधन भाई बहुत जरूरी है। सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं संशोधन या अनुसूची या आर्टिकल्स, दिमाग में छप जाने चाहिए भाई साहब। आपको छपवाने की गारंटी मेरी है। और इस वीडियो के बाद तुम्हें पता क्या है साथियों, मैं एक काम कर रहा हूँ जिसमें टीम लगी हुई है। पॉलिटी हमारी इस महारथी बैच में पॉलिटी समाप्त हो गई है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हर एक टॉपिक के आर्टिकल्स को, जैसे आपका प्रस्तावना से लेकर आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र से लेकर मौलिक अधिकार तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं मैंने पढ़ा चुका हूं मैं इस बैच में। लेकिन उससे एक वीडियो में सारे आर्टिकल्स को लिखवा दूंगा, ताकि जो बच्चे नए हैं, जो जल्दी सीखना चाहते हैं अकेले नॉर्मल अनुच्छेद को, तो वो भी अनुच्छेद को भी सीख सकें। नहीं तो भाई साहब आपका मैंने महारथी बैच में स्टेप बाय स्टेप वीडियो एक एक करके पूरी पॉलिटी पढ़ाई ही है, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है साथियों। 71वां संविधान संशोधन, 61वां, 52वां है आपका, 42वां, 44वां, 30वां, 21वां, 7वां, 10वां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब हम पंचायती राज्य की स्थापना वाला संविधान के भाग क्या है 73वां संविधान संशोधन के बारे में भी जान लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993 क्या था। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन का कब आया साथियों। 73वां संविधान संशोधन आया आपका, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन आया साथियों आपका 1993 में। और इसमें क्या कहा गया साथियों, इसमें कहा गया पंचायती राज्य की स्थापना, पंचायती राज्य की स्थापना, पंचायती राज्य की स्थापना, ठीक है साथियों। पंचायती राज्य की स्थापना के बाद 73वां संविधान संशोधन ने हमें बताई, हमने जाना 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी बेटा, हुई थी भाई, हुई थी। अब आता है धूम, अब धूम मचने वाली है, क्योंकि एक संशोधन आ रहा है 104वां संविधान संशोधन 2019 नहीं साथियों, अभी तो बहुत देर है 2019 को। अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं हट जाता हूँ, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं यहाँ से छुलटा देता हूँ स्पीड में, बहुत टाइम हो गया साथियों, मैंने बहुत आराम से पढ़ा दिया, थोड़ा 1.25 की स्पीड ले लेता हूँ। हाँ, क्या कितना हो गया, 74वां संविधान संशोधन आ जाइए। 74वां संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब आया साथियों, 1993 में आया। कब, 1993 में 74वां संविधान संशोधन आया। 1993 में क्या, नगर पालिकाओं का गठन हुआ। 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं का गठन, ठीक है साथियों,
नगर पालिकाओं का गठन हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं 86वां संविधान संशोधन, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी बाबा, अगर आप संशोधन पढ़ रहे हैं तो 86वां पढ़ के ही जाना, नहीं तो एक भी नहीं पढ़ना। 86वां संविधान संशोधन दिमाग में ठोकने आ गया हूँ। ठीक है, 86वां संशोधन, 86वां संविधान संशोधन क्या था साथियों? 86वां संविधान संशोधन क्या था? सबसे पहले तो भाई साहब 86वां संविधान संशोधन आपका 2001 में आया। कब आया? 2001 में आया। 2001 में आया संविधान संशोधन 86वां। इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई साहब जो आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य की गई। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई, वो भी मुफ्त में। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क फ्री में भाई साहब दी जाएगी। और मुझे लगता है मैं संविधान ने कहा 86वां संविधान संशोधन है 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और हमारे यहाँ भाई साहब 18 साल से लेके 32 साल की तक के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, और गुरुकुलम ने भी एक संशोधन किया है, हम लोग भी फ्री में ही तो शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि महारथी बैच लेके आता है सटीक कंटेंट। महारथी बैच में सटीक कंटेंट लेके उतरी हमारी टीम, और आपके दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट को ठोकने के लिए हम हो गए हैं तैयार तैयार तैयार। बहुत दिमाग में गुस्सा आ जाता है भाई साहब जब आपको पढ़ाने उतरता हूँ, क्योंकि जोश आता है कि आपको सब कुछ सिखा के जाऊंगा आज। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन हो गया, 86वां संविधान संशोधन हो गया, और मुझे याद है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया। कब? 104वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा जरूरी है, लिख लीजिए। 104वां संशोधन क्या था? 104वां संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत साथियों आपका क्या हुआ? जो एंग्लो इंडियंस थे, एंग्लो इंडियंस की सीटों को समाप्त किया गया। 2019 में आया ये। मोदी जी आए, उन्होंने एंग्लो इंडियंस को सुलटाने का काम किया। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियंस की सीटों को समाप्त किया गया। क्या? एंग्लो इंडियंस की सीटों को समाप्त किया गया। ठीक है साथियों, एंग्लो इंडियंस की सीटों को समाप्त किया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको इस महारथी बैच में, क्योंकि आज पॉलिटी समाप्त हो गई भाई साहब। अब पॉलिटी की 1-2 क्लास आएंगी, उसमें मैं सारे जो मैंने चैप्टर वाइज वो टॉपिक वाइज तो आपको आर्टिकल सारे लिखवा दिए हैं, लेकिन अब मैं इकट्ठे 4-5 टॉपिक को इकट्ठा करूंगा, उनके सारे आर्टिकल्स एक ही वीडियो में निपटा दूंगा, ताकि आपको उन आर्टिकल्स को याद करने के लिए अलग अलग से वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े, और साथ ही आप एक ही वीडियो में अपना पूरा 4-5 जो टॉपिक हैं इकट्ठे उनके सभी अनुच्छेद याद कर लें। तो भाई सभी बच्चे प्रॉमिस करें कि आपको वो वीडियो जरूर देखनी है जो आने वाली है, क्योंकि पॉलिटी समाप्त हो गई है, और वादा किया था आपसे कि अब स्टैटिक जीके को स्टार्ट करेंगे। वहाँ ब्रह्मांड से तैयारी हो रही है कि स्टैटिक जीके के लिए क्या सटीक कंटेंट बच्चों के बीच लाया जाए, तो बहुत मेहनत चल रही है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ जो नए बच्चे जुड़े हैं
उनको इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर इस क्लास में बहुत ही मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा, याद किया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जो कि पॉलिटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए आपको लव यू, दिल से आपको सैल्यूट। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।